चत्वारि शृङ्गा त्रयस्त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश सत्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां अवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम शिव सूत्रों में हयवरट ये सूत्र देखेंगे हम। हयवरट पर ये विचार किया जा रहा है, सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टाः अयं हकारो द्विरुपदिश्यते पूर्वश्चैव परश्च। यदि पुनः पूर्व एव उपदिश्येत पर एव वा कश्चात्र विशेषः। जिज्ञासु के मन में ये प्रश्न उपस्थित हो गया है कि सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टाः, ये जो हमारा वर्ण समाम्नाय है इसमें सारे के सारे वर्ण जितने भी उपदेश किए हैं उनको एक एक बार उपदेश किया है, लेकिन हकार को तो 2 बार कर दिया। पूर्वश्चैव परश्च, पहले भी हयवरट में और फिर बाद में श सर के बाद हल दोबारा बना दिया सूत्र श सर हल। तो ये वर्ण समाम्नाय में हकार 2 बार उपदिष्ट हो गया, पहले भी और बाद में भी। यदि पुनः पूर्व एव उपदिश्येत, या तो हम इसको केवल, अब जिज्ञासु अपनी ओर से एक बात रख रहा है कि 2 बार उपदेश करने की क्या आवश्यकता है हकार को, या तो केवल पहले ही उपदेश कर दो या तो केवल बाद में ही कर दो। कश्चात्र विशेषः, इसमें क्या दोनों पक्षों में अंतर हो जाएगा? 2 बार करना आवश्यक है क्या? केवल पहले ही कर दो या केवल बाद में ही कर दो? प्रदीप पूर्व परोच्चारण क्रिया भेदादेकस्यैव हकारस्य पूर्वपर व्यपदेशः। कह रहे हैं कि पूर्व में या पर में जो हकार है उसकी उच्चारण क्रिया तो अभिन्न है ना? ह तो है, ह ही है, वो उसी तरह से बोला जाएगा, वही व्यंजन है, समान एक ही है ना। 2 हो गए ऐसा तो नहीं है, एक ही है। तो पूर्व परोच्चारण क्रिया भेदाद, पूर्व पर में जो उपदिष्ट वर्ण है उसकी उच्चारण क्रिया का अभेद होने से एकस्यैव हकारस्य पूर्व पर व्यपदेशः, एक ही हकार का पूर्व में व्यपदेश है और एक का ही पर में व्यपदेश है। इसीलिए
भाष्य का जिज्ञासु ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है ना, अयम हकारो द्विरुपदिश्यते, ये एक ही हकार है और 2 बार कहा जा रहा है। ठीक है, 2 बार उपदिष्ट हो रहा है। आगे देखिए, समाधाता कहते हैं हकारस्य परोपदेशे अड्ग्रहणेषु हग्रहणम। समाधाता ने कहा कि आप कह रहे हैं कि या पहले ही कर दें इसको उपदिष्ट या बाद में ही कर दें, तो ऐसा है कि हकारस्य परोपदेश, यदि हकार को हम बाद में उपदिष्ट करते, माने अंतिम वाला श, श, सर, हल वाला हकार यदि हम रखते हैं, तो फिर अड्ग्रहणेषु हग्रहणम, जहाँ जहाँ हमने सूत्रों में अट को कार्य कहा है ना, वहां हकार को कार्य भी चाहिए लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, जहां जहां अट प्रत्याहार को कार्य कहा है वहां वहां हकार को कार्य चाहिए, इष्ट है, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि हय वरट में आप हकार रखवा नहीं रहे हैं, है ना। तो फिर वहां पर अड्ग्रहणेषु ह ग्रहणम कर्तव्यम, तो अट ग्रहणों में आपको ह ग्रहण अलग से करना पड़ेगा। जहां जहां अट ग्रहण है कि वहां हकार को भी कार्य हो जाया करे। जैसे हकारस्य परोपदेशे अड्ग्रहणेषु ह ग्रहणम कर्तव्यम, आतोटि नित्यम षष्ठोटि दीर्घादटि समानपादे हकारे चेति वक्तव्यम, इहापि यथा स्यात् महा ही सह। हकारस्य परोपदेशे, हकार का परोपदेश होने पर अड्ग्रहणों में ह ग्रहण कर देना चाहिए। जैसे कि आतोटि नित्यम सूत्र है आपका, षष्ठोटि, दीर्घादटि समानपादे, ये सारे अट वाले सूत्र है ना। अट में कार्य कहा जा रहा है अट को निमित्त बनाकर, तो हकारे चेति वक्तव्यम, हकार में भी होता है, ऐसा सब सूत्रों में कहना चाहिए। जैसे 3 सूत्र धृत के, तो तीनों में हकारे चेति वक्तव्यम ये भी कहना चाहिए, हकार में भी ये कार्य हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिखा रहे, इहापि यथा स्यात्, जिससे कि यहाँ पर भी हो जाए। महा ही सह, महा ही सह में आतोटि नित्यम सूत्र लगा हुआ है। ये आपका 8-3 का प्रकरण है ना, सूत्र निकालिए प्रारंभ में ही। मतो वसु रु संबुद्धौ छंदसि, मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च पदस्य ऊपर से चल रहा है ना। पदस्य की अनुवृत्ति तो 8-1 से ही चल रही है ना। तो मत्वंत और वस्वंत पद को रु ये आदेश हो जाता है संबुद्धि के परे रहते छंद विषय में। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, ये सूत्र क्या कहता है, अधिकारोऽयम् इत उत्तरं यस्य स्थाने रुर्विधीयते ततः पूर्वस्य तु वर्णस्य वानुनासिको भवति इत्येतदधिकृतं वेदितव्यं यदित ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामस्तत्र। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा क्या कर रहा है कि यहाँ से आगे एक सूत्र ने तो रु विधान कर दिया, मतु वसु रु संबुद्ध, उसके विषय में नहीं लगेगा ये, क्योंकि वो तो पहले पढ़ा है। अब इस सूत्र से आगे जिन भी सूत्रों के द्वारा रु विधान किया जाएगा वहां पे ये अधिकार सूत्र प्रवृत्त होगा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, और रु जिस वर्ण को विहित है उससे पूर्व वाले वर्ण को विकल्प से अनुनासिक आदेश ये सूत्र करवा रहा है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। और इसी की प्राप्ति में अग्रिम सूत्र है आतोटि नित्यम। ये क्या कहता है, अटि परतो रोह पूर्वस्य आकारस्य स्थाने नित्यम अनुनासिक आदेशो भवति। कह रहे हैं कि यदि कहीं ऐसी स्थिति हो कि अट परे हो और उसके पूर्व में रु आदेश का विधान हुआ है, जिसको रु आदेश विहित हुआ है उससे परे अटवर्ण होना चाहिए और उससे पूर्व में आकार यदि हो तो उस आकार को तो अनुनासिक विकल्प से नहीं होता, नित्य ही हो जाता है, आतोटि नित्यम। तो पूर्व की प्राप्ति में है ना, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा प्राप्त हो रहा था, उसी की प्राप्ति में ये आतोटि नित्यम बनाया है। ठीक है, और अनुनासिकात् परोनुस्वारः भी जुड़ा हुआ सूत्र है इसी से। अन्य शब्दों अत्र अध्याहर्तव्यः तदपेक्षा चेयम् अनुनासिकादिति पंचमी।
अनुनासिकादन्यो यो वर्णो रुः पूर्वः यस्य अनुनासिको न कृतः ततः परोनुस्वार आगमो भवति। ये क्या कहता है सूत्र? अनुनासिकाद परोनुस्वारः, ये दूसरे सूत्र से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तीसरा सूत्र तो बीच में अपवाद के रूप में आ गया ना, अत्र अनुनासिकः के। तो दूसरे सूत्र के से दो पक्ष बने थे, एक अनुनासिक वाला, एक बिना अनुनासिक वाला। ठीक है, रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक विधान था, तो एक अनुनासिक वाला पक्ष बना, एक बिना अनुनासिक वाला। तो जो बिना अनुनासिक वाला पक्ष है उसके बारे में ये सूत्र बात कर रहा है। अनुनासिकात् अन्यः परः, अनुनासिकाद अन्यः यह वर्णः रुः पूर्वः, रू से पूर्व वो वाला पक्ष जिसमें जो रू से पूर्व वाला वर्ण है वो निरनुनासिक रहा, सानुनासिक नहीं हुआ, निरनुनासिक रहा, वहां पर ये सूत्र क्या विधान कर देगा? उस वर्ण से उत्तर अनुनासिक आगम हो जाता है। ठीक है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा सूत्र से जो एक पक्ष बिना अनुनासिक वाला बचा है, वहां पे ये सूत्र क्या विधान कर रहा है? रू से पूर्व वाले वर्ण से उत्तर अनुस्वार आगम का विधान कर रहा है। तो अब आपका जैसे महा ही स दिखाया, देखिए महान ही सह ऐसा था, महान प्रथमा का एक वचन था, महत शब्द के पुल्लिंग में रूप चलाते हैं ना, महान महानतो महान, तो प्रथमा के एक वचन में महान है ना, तो महान के न को रू हो गया। कौन से सूत्र से? अब ये तो अधिकार सूत्र हैं, इनसे तो होगा नहीं, किससे होगा? नश्चव्य प्रशान घट रहा है, देखिए नकारांत पद है ये महान, प्रशान वर्जित, प्रशान शब्द नहीं है, प्रशान को छोड़ के अन्य नकारांत पद है ये, तो इसको रू हो जाएगा। अम परे छवि परतः, अम परे छवि परतः, ये घट रहा है कि नहीं? देखिए अम परक छव के परे रहते, महान ही। अब अम में ई का अर्थ तो आ गया और छव में ह आ गया कि नहीं? अभी तो आ गया, ख फ छ ठ थ च ट तव नहीं, छव में तो अम परक छव के परे रहते, छव में पहले वाला हकार तो है नहीं ना और बाद वाला भी नहीं है, छव में तो आपका ये नहीं है, तो ये यहाँ ये नहीं लगेगा। नश्चव्य प्रशान छव नहीं घट रहा ना यहाँ पे, अम परक छक, तो ये यहाँ पे दीर्घादटि समान पादे लगेगा, तभी अट की बात आएगी। दीर्घादटि समान पादे, वहां पे भी न इसकी अनुवृत्ति है, नश्चव्य प्रशान नहीं हो पाएगा, दीर्घादटि समान पादे प्रवृत्त हो रहा है। क्या? दीर्घाद उत्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य रुर्भवति अटि परतः, तौ चेद निमित्त निमित्तिनौ समान पादे भवतः। और ऋक्षु इति प्रकृतत्वाद् ऋक्पादैः गृह्यते, ऋक्पाद होना चाहिए। तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ? दीर्घ से उत्तर पदांत नकार हो। महान, महान में दीर्घ जो आकार है उससे उत्तर नकार है ना, पदांत नकार। महान पूरा पद है तो नकार पदांत नकार है, महा का आ जो है वो दीर्घ है ही, तो दीर्घ से उत्तर पदांत नकार है, उसको रू हो जाएगा, अट के परे रहते, तो अट में तो ह आ जाएगा। ठीक है, यदि जैसा पाठ है अभी वैसा का वैसा रहे तो अट में आ रहा है, तो सूत्र की शर्त घट रही है। और दूसरा क्या कहा है? तौ चेद निमित्त निमित्तिनौ समान पादे भवतः, वो जो निमित्त और निमित्ती है वो एक ही पाद में होने चाहिए। तो ये तो एक ही पाद में है ना, ऋक का ये एक ही पाद है, महा ही सह, पद नहीं कहा जा रहा, पाद, तो एक ही पाद में, ऋचा के एक ही पाद में ये पूरा है, महान ही सह, तो इसलिए निमित्त निमित्ती समान पाद में है, सूत्र कार्य करेगा। तो महान ही स के न को रू, ठीक है, न को रू हो गया, और जो पूर्व वाला, अब यहाँ दो का उदाहरण एक साथ दिखा दिया इन्होंने। दीर्घादटि समान पादे से पहले महान के न को क्या हुआ? रू हुआ। ठीक है, फिर उस रू से पूर्व में
अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा के अनुसार विकल्प से अनुनासिक की प्राप्ति हुई, ठीक है, विकल्प से प्राप्ति हुई, लेकिन उस वैकल्पिक प्राप्ति को किसने बाध दिया? आतोटी नित्यम ने बाध दिया। तो नित्य ही सानुनासिक दिख रहा है आपको आकार। महान, अब ये न को जो रू हुआ था वो कहाँ गया? रू हुआ था। अब उस रू को फिर जो है आगे आपका उस रू को हो जाएगा य। भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी। अवर्ण पूर्व वाला रू हो गया ना, ये महा का आ अवर्ण है, उससे पूर्व वह पूर्व में जिससे ऐसा रू है ये, तो उसको यकार आदेश हो जाता है अश के परे रहते। तो अश वर्णों में ह भी आ रहा है ना, तो अश वर्णों में ह भी आ गया तो ये रू को य हो जाएगा। और जब य हो गया तो फिर हली सर्वेशम, हल के परे रहते तो भो भगो अघो पूर्वस्य यकारस्य पदान्तस्य लोपो भवति सर्वेषाम् आचार्याणाम मतेन। ये प्रक्रिया है महा ही सह की, हुई पूरी। दोहरा दीजिए क्या क्या कार्य हुए हैं। दीर्घादटि समान पादे से सबसे पहले न को रू हो गया, फिर अत्र पूर्व वाले आकार को अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा पाया, लेकिन उसको बाधा करके आतोटि नित्यम से नित्य ही अनुनासिक आदेश हो गया, ठीक है। तो महा रू ही सह ऐसा रहा। रू को भो भगो अघो पूर्वस्य योशी से य हो गया, और फिर हली सर्वेशाम से यकार का लोप हो गया, तो महा ही स। अब देखो कितनी जगह आवश्यकता पड़ेगी। यदि पर ही उपदेश हो, पूर्व में ना हो, हकार का उपदेश पूर्व में ना हो, तो हम दीर्घादटि समान पादे जो लगा रहे हैं वो भी नहीं लगा सकेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि अठ में ह तो आता नहीं, यहाँ तो अठ ह ही परे है। फिर उसके बाद जो है वो हम आतोटि नित्यम लगाना चाहते हैं वो भी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि इसके लिए भी अठ परे चाहिए, यहाँ तो ह परे है, ह अठ में आएगा नहीं। और फिर हम य आदेश जो करना चाह रहे हैं वो भी अश के परे रहते होता है, उस अश में भी ह आएगा नहीं यदि पूर्व में हकार उपदिष्ट नहीं है तो, है ना, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इतने सारे कार्य नहीं हो पाएंगे। हली सर्वेशाम तो चलो फिर भी हो जाएगा, लेकिन जब यह आदेश ही नहीं है तो हली कहाँ से होगा, है ना। तो इसलिए हमें पूर्व उपदेश की भी आवश्यकता है, ये समाधाता ने दिखाया। हकारस्य परोपदेशे अड ग्रहणेषु ह ग्रहणम कर्तव्यम। जहाँ जहाँ अट ग्रहण है वहाँ वहाँ ह ग्रहण करना होगा। जैसे कि आतोटि नित्यम में षष्ठ्योटि में, षष्ठ्योटि का तो उदाहरण नहीं दिया इन्होंने। और दीर्घादटि समान पादे हकारे चेति वक्तव्यम, यहाँ सब जगह हकार में भी ये कार्य हो जाता है, हकार के परे रहते भी ऐसा कहना पड़ेगा। इहापि यथा स्यात् महा ही सह। प्रदीपकार को देखिए, हकार परस्य षष्ठ्योटि हकार परस्य शकारस्य अभावात् प्रसंगोच्चारितम् एतत्। कह रहे हैं कि षष्ठ्योटि का उदाहरण नहीं दिया हमने, ठीक है, क्यों नहीं दिया। उद्योत की पंक्ति भी देखिए दूसरी, षष्ठ्योटि इत्यस्य उदाहरणादाने बीजमाह। षष्ठ्योटि का उदाहरण नहीं दिया ना, उसमें कारण बता रहे हैं प्रदीपकार कि हकार परस्य शकारस्य अभावात्, हकार परक शकार मिलता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए षष्ठ्योटि का उदाहरण बनेगा नहीं यहाँ पे हकार वाला। तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर षष्ठ्योटि को उद्धृत क्यों कर दिया, तो कह रहे प्रसंगोच्चारितम् एतत्, प्रसंग मात्र से उच्चारण कर दिया। वहां पर भी अटी ऐसा दिख रहा था ना, साक्षात अटी ऐसा दिख रहा था, अट में कार्य कहा हुआ है। तो जैसे अट वाले दीर्घादटि समान पादे आतोटि नित्यम आदि को उद्धृत कर रहे थे, वैसे ही षष्ठ्योटि को कर दिया। बाकी इसका जो है वो उदाहरण बनेगा नहीं। षष्ठ्योटि का अर्थ क्या है, जय से उत्तर शकार को अट के परे रहते छकार आदेश हो जाता है विकल्प से। जय से उत्तर, झयो होन्यतरस्याम से जय आ रहा है, जय वर्ण पूर्व में होना चाहिए, फिर शकार होना चाहिए, फिर अट होना चाहिए, तब उस शकार को छकार आदेश हो जाता है। तो जैसे वाक्छेते, वाक्षेते, ये उदाहरण दिए हुए। अब हमें यदि यहाँ पर
ये प्रकृत प्रसंग का उदाहरण दिखाना हो तो क्या चाहिए, जैसे कुछ यही प्रयोग मान लीजिए हम लें तो वाक शे है, ये भी नहीं बनेगा। शकार से ठीक परे क्या चाहिए, अट शहे, श आधा चाहिए शुद्ध, और फिर ह परे। तो कह रहे हैं कि वैसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है, तो इसलिए उसका उदाहरण दिखाया नहीं। हकार परस्य शकारस्य भावात्, ऐसा शकार जिससे ठीक उत्तर हकार हो, ऐसा उदाहरण दिखता नहीं है सामान्य रूप से। बहुत ढूंढे तो हो सकता है कहीं मिल जाए, पर सामान्य रूप से इनको दिखा नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं कि उदाहरण नहीं दिया। अब देख लगाना दिमाग, देखना यदि हो तो कोई सूत्र नहीं को, मतलब कोई शब्द ऐसा जहाँ पे पूर्व में ये तालव्य शकार और फिर बाद में ठीक बाद में ह आ जाए, तो फिर इनको उदाहरण मिल जाएगा। चलिए, तो एक बात हो गई, हकार का पर उपदेश करेंगे तो अट ग्रहणों में ह ग्रहण करना पड़ेगा, समाधाता ने कहा है। और समाधाता ही अग्रिम वार्तिक को कह रहे हैं उत्वेच, उत्वेच हकार ग्रहणम कर्तव्यम, उत्व विधान में भी हकार ग्रहण करना पड़ेगा। यदि आप पूर्व वाले हकार हटाएंगे ना, उपदिष्ट नहीं करेंगे हयवरट वाला हकार, तो फिर उत्व विधि में भी आपको हकार अलग से ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों, अतोरोर प्लुताद प्लुते हशी च हकारे चेति वक्तव्यम। आपका अभी तो सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये प्रथम सूत्र, फिर आगे हशी च ऐसा कहा हुआ है, तो अब तो हश प्रत्याहार ही नहीं बना सकोगे ना। अब जब हश ह पढ़ ही नहीं रहे तो हश नहीं कह करके ह य वश यश कहना पड़ेगा। यश आपका प्रत्याहार है नहीं है, है ना, लेकिन बनाना पड़ेगा। और फिर अलग से आपको हकारे चेति वक्तव्यम कहना पड़ेगा। इहापि यथा स्यात्, क्यों, पुरुषो हसति ब्राह्मणो हसति इत्यादि प्रयोगों में भी पुरुषो ये उत्तो हो जाए, ब्राह्मणो उत्तो हो जाए, हो रखा है ना, पुरुषस हसति ससजुषोरु, फिर उसको हशी च से उत्तो, फिर आद गुण है। ये प्रक्रिया निष्पन्न हो रखी है ना, तो ये प्रक्रिया तब तक नहीं हो पाएगी जब तक अकार हकार जो है वो आप या तो पूर्व में उपदेश करो, हयवरट वाले ह का उपदेश करो, या तो फिर उसका नहीं उपदेश कर रहे हो तो अतोरोर प्लुताद प्लुते के बाद हशीच के स्थान पे आप जो भी सूत्र बनाओगे वहां पर हकारे चेति वक्तव्यम कहना होगा। चलिए, प्रदीप, अष्टमपि न प्राप्नोति इति वक्तव्यम भू हसति इति रोर्यत्वार्थम, ये हमने पहले देख लिया महा ही स में। कह रहे हैं कि अष्टमपि न प्राप्नोति, ये वाले प्रदीप कह रहे हैं कि ये भी उदाहरण दिखा दो कि जहाँ पे अश है, अश को अश के परे रहते, अश को निमित्त बना के कार्य कहा गया है, वहां पर हकार का तो अष्टु भी प्राप्त नहीं होता। यदि हयवरट वाला ह उपदिष्ट नहीं है तो ह को अश थोड़े कह सकते हैं, अश में नहीं आएगा ना। तो अष्टमपि न प्राप्नोति कस्य, हकारस्य, पूर्व हकारस्य यदि उपदेशः नास्ति चेत तस्य पुनः अष्टमपि न प्राप्नोति, उसका अष्टु भी नहीं है और उसका अष्टु भी नहीं है तो इति वक्तव्यम, जहाँ अश को कार्य है वहां पे उसका हक, वहां पे हकार का अष्टु भी कहना पड़ेगा। क्यों, भो हसति इति रोर्यत्वार्थम, जैसे इन्होंने भो हसति दिखा दिया है, ठीक है। भो हसति में अश के परे रहते कार्य कहा है ना, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, यहाँ पे भी भोस हसति ऐसे था, ससजु शुरू हुआ, फिर उस रू को आप यह आदेश करना चाहते हो तो भो भगो अघो पूर्वस्य योषि लगेगा, और वो कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। या आप जो है वो उसी में भी दिखा सकते हो, महा ही स में देखा था ना हमने, अवर्ण पूर्व वाला रू था, वहां पर भी भो भगो अघो पूर्व से योषि से रू किया था, तो वो रू भी नहीं हो पा रहा था जब तक ये अश में गृहीत नहीं होता है पूर्व वाला हकार, ठीक है। तो ये भाष्य में नहीं दिखाया उदाहरण, तो उन्होंने और ले आए कि ये भी दोष है कि अश को जहाँ कार्य कहा है वहां हकारे चेति वक्तव्यम कहना पड़ेगा। और उद्योतकार ने एक और दिखा दिया है कि इदम अणतस्य अपि उपलक्षणम
ये जो है अण का भी उपलक्षण है कि जहां पर अण को निमित्त बना के कार्य कह रहे होंगे, जैसे अनुदित सवर्णस्य है बड़े वाला अण, तो वहां पे हकार नहीं गृहीत हो पाएगा, हकार का अण तो भी नहीं रहेगा, तो उसके कारण से यदि कोई कार्य रुक रहा है तो उसके लिए भी अलग से कहना होगा। आगे देखिए, तो जिज्ञासु कहता है अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः। जिज्ञासु ने बात रखी थी ना, हाँ वैसे हम अच्छा कश्चात्र विशेषः तो है, वैसे हम ऐसा भी रख सकते हैं। जिज्ञासु ने बोला सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टाः अयं हकारोद्युपदिश्यते पूर्वश्चैव परश्च यदि पुनः पूर्वैव उपदिश्येत पर एव वा। कश्चात्र विशेषः, ऐसा है ना कि हमने कश्चात्र विशेषः तक जिज्ञासु से ही बुलवा लिया, इसलिए समाधाता पक्ष रख रहा है कि यदि पूर्वोपदेश करोगे तो क्या होगा आदि। यदि हम ऐसा करें कि जिज्ञासु ने यहाँ तक ही बोला कि यदि पुनः पूर्वैव उपदिश्येत पर एव वा, कि या तो हम इसको पहले ही कर दें या बाद में ही, फिर समाधाता उसी से पूछे जैसा हम पहले करते रहे हैं। ठीक है, समाधाता उसी से पूछे कश्चात्र विशेषः, तो वो जिज्ञासु बताए कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हकार को यदि पर ही उपदेश करेंगे तो ये समस्या आएगी, अड ग्रहणों में ह ग्रहण करना पड़ेगा, उत्तुप विधि में भी ह ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें भाष्य में कुछ ऐसा नहीं है कि जिज्ञासु सही बात नहीं बोल सकता और समाधाता ही हमेशा जो है वो हाँ सिद्धांत वाली बात बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जिज्ञासु ने मान लीजिए कश्चात्र विशेषः तक कह दिया, तो समाधाते ने उसको दिखा दिया, दोष दिखा दिया, एक पक्ष रख करके, दोनों पक्ष रख करके समाधाता विचार कर रहा है, ऐसा मान लेंगे। कश्चात्र विशेषः तक जिज्ञासु ने बोला तो समाधाता ने बता दिया कि हकार को परोपदेश, हकार का यदि परोपदेश ही करेंगे तो अभी तक दो दोष दिखाए हैं ना, अड ग्रहणों में ह ग्रहण करना पड़ेगा और उत्तु विधि में ह ग्रहण करना पड़ेगा। व्याख्याकारों ने दो और गिना दिए साथ में कि अश ग्रहण में भी हकार का ग्रहण नहीं हो पाएगा और अण ग्रहण में भी नहीं हो पाएगा, वहां पर भी करना पड़ेगा। तो जिज्ञासु कहते हैं अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कर लो फिर, परोपदेश में, केवल परोपदेश में आपको समस्या दिख रही है ना, तो केवल परोपदेश वाला पक्ष छोड़ दीजिए, केवल पूर्वोपदेश कर लीजिए। केवल पूर्वोपदेश करेंगे तो ये जो आपने दोष दिखाए थे, अड ग्रहणेषु ह ग्रहणम उत्वेच, या जो है वो अश्विधौ अश ग्रहणेषु हकार ग्रहणम, ये सारे दोष समाहित हो जाएंगे ना। अगर हम केवल पूर्व में ही कर रहे हैं तो अट में आ गया हकार, उत्तु विधि में जो हश ग्रहण है उसमें भी आ गया, अश में भी आ गया, ह अण में भी आ गया, तो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये पक्ष रखा गया जिज्ञासु की ओर से अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः। तो समाधाता ने कहा पूर्वोपदेशे कित्वक्स इड विधयो झल ग्रहणानि च, यदि पूर्वोपदेशः कित्वम विधेयम, अगर केवल पूर्वोपदेश करेंगे तो फिर जहाँ जो विधियां छूट जाएंगी, जहाँ चाहिए वहां वहां आपको हकार में अलग से विधान करना पड़ेगा। क्या है वो विधियां, देखिए। सबसे पहले कहा यदि पूर्वोपदेशः कित्वम विधेयम, कित्व विधान करना पड़ेगा। कहाँ, स्नेहित्वा स्नेहित्वा, सिस्नेहिष्यति सिस्नेहिष्यति, रलो विपदा धलादेः संश्च। रलंत अविपद धातु होनी चाहिए, हलादी धातु कैसी होनी चाहिए, हलादी होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए, वकार यकार उपधा वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है,